यूपीएससी का रिजल्ट जब से आया है तब से तमाम टॉपर्स की कहानियों की चर्चा हो रही है। कोई बेहद गरीब परिवार से आया है तो किसी टॉपर की परीक्षा वाले दिन मां गुजर गई। सोशल मीडिया पर यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी की खूब चर्चा हो रही है। आप सोच रहे होंगे यूपीएससी का बैडमिंटन से क्या लेना देना। आपको बता दें कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी कुहू गर्ग ने यूपीएससी क्रैक किया है और इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आपका कुहू। थैंक यू। कैसे रहा आपका सफर बैडमिंटन से यूपीएससी तक का, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बचपन से ही आई थिंक मेरे घर पे ऐसा माहौल था जहाँ पे दोनों स्पोर्ट्स और एजुकेशन के ऊपर दोनों के ऊपर ही बहुत ही एम्फेसिस था। दोनों का आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझते थे। तो उसी तरह से मैं खेलती थी, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलती थी, बैडमिंटन भी उनमें से एक था और उस पर परफॉर्मेंस आने लग गई तो उसमें मैंने थोड़ा और कंटिन्यू करा। बट ये पूरे समय 2013 में मैं पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई थी, 2000 जूनियर टीम में। तो 2013 से 2020 तक फिर मैं इंडियन टीम के लिए खेली। उसमें मैं काफ़ी अलग अलग टूर्नामेंट्स गई हूँ उस दौरान में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आई थिंक 2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ तो एक तो लॉकडाउन में ब्रेक हुआ, उसमें उस समय मैं घर आई थी। 7 साल मैं हैदराबाद में थी नेशनल कैंप में। वहाँ के बाद मैं 2020 जब लॉकडाउन हुआ घर आई एंड वापस से एक आई थिंक ये मैंने यूपीएससी और जो पूरा सिविल सर्विसेज एंड किस तरह से सिविल सर्विसेज सोसाइटी के लिए इतना काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स एंड कितना नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आई थिंक उससे एक बहुत वापस मैंने टच करा उसको अपने फादर को जब इतना क्लोजली ऑब्जर्व करा, उनके बाकी कोलीग्स को भी ऑब्जर्व करा। तो आई थिंक उस समय मेरा बहुत पहले से तो हमेशा बचपन से मोटिवेशन मिली ही थी उनको देखते हुए, उस समय और भी मोटिवेशन मिली मुझे। आपने एक जगह कहा है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। हाँ जी। तो ये कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत एंडलेस है, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। मगर अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा भटक सकते हैं, आप उस इतने बड़े सी में लॉस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है कि आप अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें, सही राह पे चलें एंड करेक्ट जगह चलेंगे तो फिर बेटर रिजल्ट आ सकते हैं। तमाम जो लाखों छात्र हैं जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, बड़ी लंबी कई कई घंटे पढ़ाई करते हैं। आप को मैंने कहीं सुना कि आपने कहा कि टारगेट स्मॉल रखकर 6 घंटे 8 घंटे से भी चल सकता है। तो क्या उनको बताना चाहेंगे जो लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं या सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता है, क्या बताना चाहेंगे। आई थिंक ऐसा नहीं है, मतलब हम जैसे ही ऑर्डिनरी लोग एक एक ही निकल के कोई ना कोई अचीव कर रहा है तो कोई भी ये एग्ज़ाम अचीव कर मतलब आई थिंक इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। कोई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं जो करते हैं, मगर ये ज़रूर है उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो डेवलप करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क। क्योंकि ये एक ऐसी लंबी जर्नी होती है, थोड़ी लोनली जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन जिसमें बहुत आते हैं। कभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आए, कभी मेंस का नहीं, तो उन समय पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना होता है और अपनी मेहनत जारी रखनी होती है। आप इंटरव्यू में जब पहुंचे, और जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक बैडमिंटन खिलाड़ी रही, तो आपसे क्या इससे जुड़ा कोई सवाल पूछा गया और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के समय जो बोर्ड होता है उनके पास हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है एंड उसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड होता है, तो उसमें सारी मेरी डिटेल्स भी थी। तो काफ़ी सारा इंटरव्यू कैंडिडेट्स का नॉर्मली उनके इस फॉर्म से डिराइव होता है, तो मेरा भी काफ़ी कुछ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स इन जनरल उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्रिकेट से जुड़ा कुछ। हाँ, मतलब एक ऐसा एक कंपैरिजन सा एक था कि क्या मुझे ऐसा मतलब समथिंग कि क्या क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इससे रिलेटेड पूछा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो। काफ़ी लोग जब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, तो आपने तब इंटरव्यू ऐसे ही किया जैसे आप हमारे सामने बात कर रहे हैं या थोड़ा प्रेशर में थे। आई थिंक थोड़ा प्रेशर तो होता ही है क्योंकि एक बहुत बड़ी सिचुएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है, इतने लंबे समय की मेहनत होती है और ये एक फाइनल स्टेज होती है जो कि आपका आगे का काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी। और सामने आपके इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने सीनियर सारे ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स सब एंड अकेडमिशियंस बैठे होते हैं, तो स्ट्रेस थोड़ा होता ही है एंड आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी भी है, तो उतना स्ट्रेस आई थिंक हैंडल करना आना चाहिए। आपके पिता भी आईपीएस रहे, उत्तराखंड के टॉप कॉप हाँ जी। रहे वो, तो किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया।
यूपीएससी क्रैक करने के लिए? आई थिंक बचपन से ही लाइक हम पापा को देखते आए हैं कि कितना उनका बहुत अच्छा करियर रहा है वहाँ पे, वो बहुत लोगों की मदद कर पाए हैं उनका, तो उनको देख के हमेशा बहुत प्रेरणा मिली है। तो इस तरफ पहले से इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में। तो जब मेरा ये बैडमिंटन से एक ब्रेक हुआ था, एक फोर्स्ड ब्रेक हुआ था, हमने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज़ करूं और मैं भी, जहां मेरा इतना ज़्यादा नेशन की सर्विस करने का मन था कि उसके लिए मुझे लगता था सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो मुझे लगा कि ये टाइम यूज़ करके उसकी तरफ जाते हैं। आपके पिता डीजीपी भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, और सोशल मीडिया पे काफ़ी युवाओं को मोटिवेट करते हैं, तो आपको किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया? अब तो उनका सक्सेस रेट कहते हैं ना काफ़ी हाई हो गया, घर में ही जब उनका मतलब जिसको उन्होंने मोटिवेट किया वो आईपीएस बनने जा रही है, तो किस तरीके से, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मेरी ओवरऑल जर्नी में पापा बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग डे वन से पूरी एक प्लानिंग की, अच्छा ऐसे मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इवन क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशंस, फिर कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स जिस पे उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, उनमें तो उनकी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो तो उन्हीं के साथ डिस्कस कर करके फिर इंटरव्यू के समय, तो इन सब टाइम पे आई थिंक पापा ने जो इनका इतना 35 साल का इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है एज अ जी। सिविल सर्वेंट, वो उन्होंने मुझे बहुत मतलब शेयर करके मेरे साथ मुझे बहुत इनरिच करा था, मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था वो सब। कुहू को अगर चोट ना लगती तो हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल पर आज भारत की बहुत बड़ी खिलाड़ी होती। क्या दिल में कोई मलाल है, या यूपीएससी क्रैक करने के बाद वो मलाल नहीं है, फ्यूचर में कभी फिर वापस वो रैकेट आप पकड़ोगे? आई थिंक जैसे मोस्ट एथलीट्स का होता है, मेरा भी सपना इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना और वहाँ मेडल जीतना था। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जो मैं खेलने का सपना रखती थी, बट सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के थे कि एक फोर्स्ड ब्रेक मेरा वहाँ पे हुआ, एक मेजर इंजरी हुई, सर्जरी की ज़रूरत थी। तो आई थिंक इनिशियली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग था, क्योंकि मेरी 10-12 साल की मेहनत थी, एक इतने लंबे समय से मैं वो सपना देख रही थी, तो वो थोड़ा डिस्ट्रेसिंग था। बट आई थिंक एक स्पोर्ट्स ने ये सिखाया है कि अच्छा, हार जीत तो चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो इन सब को भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो आई थिंक ये था, एंड आई थिंक अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली वापस खेलना चाहूँगी, अगर टाइम और अपॉर्चुनिटी ये मुझे मिलती है। समाज के कुछ ज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो गरीब वर्ग का बच्चा है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है यूपीएससी क्रैक करना। कुहू गर्ग को क्या लगता है, एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम है, उतना ही मुश्किल है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ये कहूँगी यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर हर कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो हार्डवर्क का तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो एक, एंड आजकल आई थिंक इंटरनेट की वजह से सारे रिसोर्सेज, गाइडेंस भी बहुत हद तक सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। कोई कहीं से भी आ रहा हो, उनको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं, मगर इससे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे मेरे फादर की वजह से मतलब नहीं हेल्प मिली, क्योंकि मुझे उनकी गाइडेंस का बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे उससे बहुत एक सही लाइट दिखी है। बट आई थिंक कि हर किसी को वो गाइडेंस कहीं ना कहीं से अलग अलग जगह से मिल सकती है।